एक कहानी है मयंक की। मयंक का जन्म इसलिए हुआ था कि ताकि वो शराब पी सके। दिन के 24 घंटों में शराब के नशे में रहता था। काम धाम उसे कुछ आता नहीं था। शराब पीता था अपनी पत्नी राधा की कमाई हुई पैसों से। राधा एक कपड़े की फैक्ट्री पर काम कर रही थी। मयंक जब शराब पीकर घर के अंदर आए तो उसके बेटियों ने घबरा गई और आपस में खुसुर फुसुर करने लगी। तभी उसका पिताजी बुलाकर बोलने लगे, तुम्हारी माँ कहाँ है? बाबू वो तो अभी नहीं आई। नहीं आई का क्या मतलब है? इतनी रात होने को आई और तुम्हारी माँ गैर मर्दों के साथ गुलछड़े कर रही है। आने दो, मार मार कर उसकी सभी आशिकों को जमीन पर मिला दूंगा। बेशरम औरत, मेरे नाक कटवा दिए। उसकी पति घर आ गए और वो अभी भी बाहर मजा कर रही है उसकी मुख से बदबू आ रही थी। तभी उसकी बेटी ने अपने मुख पर हाथ दे दिए और अपने बाबूजी की सारे बात सुनने लगी। तभी राधा वहाँ आ गई। राधा को देखकर मयंक भड़क गया। गई। आशिकी लड़ाकर घर में बेटियां और तुम दूसरी के साथ में मुंह काला करके फिरती हो। ये सब आप क्या कह रहे हो? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? काम पर गई थी, आपको पता नहीं? ये आई काम की दोष देने वाली। ये तो बताओ, इतने देर तुम कहाँ थी? 100 बार बोल चुकी हूँ, काम पर गई थी। त्योहार आने वाली है, ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसके ज़्यादा पैसे भी तो मिलते हैं, तभी तो घर चलते हैं। नहीं तो सारे कमाई आपके शराब में चले जाते हैं। खुद तो कुछ करते नहीं हो, बीवी काम करे तो फालतू के बातें करते रहते हो। और फिर मयंक अपने 7 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी से गुस्से से जोरों से लात मार देता है और राधा जमीन पर छटपटाती रहती है। लेकिन मयंक को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। जबान चलाती हो। शुक्र करो मेरे जैसे सीधे साधे पति मिले हैं, और कोई पति होता तो तेरे मान के कारण से तुम्हारे जान ले लेता। ये कहकर पाँव आगे बढ़ाने लगे। तभी उसकी बेटियां वहां आई और रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी, बाबू माँ को छोड़ दो। बाबू अगर आपको मारना है ना तो हमें मारो, माँ को छोड़ दो। उसके बाद कोने में रखी हुई झाड़ू से तक मारता रहा जब तक वो थक कर चूर नहीं हो गया। उसकी बेटी दर्द से कतराते रही, लेकिन उसके भीतर कोई दिल तो था ही नहीं। उस जालिम ने अपनी और अपनी बेटी पर गुस्सा दिखाते रहा। कुछ दिन बाद राधा की पेटों में जोरों से दर्द होने लगी। राधा अपने पति को उठाने लगी, लेकिन वो उठा नहीं और फिर बाहर आकर अपनी बेटी को बोलने लगी, बेटी अस्पताल जाना पड़ेगा। अरे बेटियों, अस्पताल जाने की तैयारी करने लगी थी। तभी उसकी माँ बोलने लगी, मैं नहीं जा पाऊंगी बेटी। राधा और एक बेटी को जन्म दे दिया और इस दर्द भरी दुनिया को छोड़कर चली गई। ये क्या हुआ दीदी? माँ मर गई। मीरा और गुंजन अपने बाबूजी को उठाने गई। बाबू माँ मर गई। बाबू, लेकिन वो आज से भी वो नहीं उठा, हमेशा के लिए सो गया था। शराब ने उसको ऐसी नींद दी थी जिसकी वजह से कोई और नहीं उठता। एक रात में सारे बेटियों अनाथ हो गई। उसके बाद सभी बहनों ने उसकी माता पिता के अंतिम संस्कार कर दिए। बाद सभी बहनों ने काम करने की सोच रही थी, क्योंकि बिना काम की उसकी गाड़ी आगे चल नहीं सकती थी और उसकी तलाश में वो चलती रही। तभी उसका नज़र एक घायल गाय पर पड़ी और फिर उस गाय को घर पर ले आई। उस बच्चियों ने मिलकर गौ माता की बहुत सेवा की और फिर उस गौ माता ने मुन्नी को दूध पिला दी। इसी तरह उस सारे बहनों की चिंता दूर हो गई। गौ माता के दूध से चा का व्यापार भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उनकी दुकान खूब चलने लगी। कुछ दिन बाद गौ माता के दूध से मिठाई की दुकान भी शुरू कर दिए और फिर मिठाई जो एक बार खा लेता था वो बार बार खाने के लिए उसके पास आता था। धीरे धीरे उनके व्यापार और भी अच्छी हो गई और इस अनाथ बच्चे की सारी चिंताएं दूर हो गई और तरक्की करने लग गई।